अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 9th की जो केमिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर फिज़िकल स्टेट वाला जो है उसको आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन जो है वो केमिस्ट्री का पढ़ेंगे और कुछ जो ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की उनकी वजाहत करते चले जाएंगे। एक एक पॉइंट करके आप लोगों ने समझना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास केमिस्ट्री जो है वो होती क्या है। तो जहन में रखिएगा कि जो हमारे पास साइंस है, साइंस को आसानी से पढ़ने के लिए जो है हमने मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया। सबसे पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स। तो आज हम जिस बुक का स्टार्ट करेंगे, जिस बुक का तारुफ पढ़ेंगे वो है आपके पास केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री दरअसल ब्रांच होगी किस चीज़ की? साइंस की। तो इसलिए हम कहते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की एक शाख है जिसके अंदर मतलब विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? मुताला करते हैं। डील्स विद का मतलब है मुताला करते हैं। किस चीज़ का मुताला करेंगे? प्रॉपर्टीज़ का, खसूसियात का, इसी तरह कंपोजिशन बनावट का, स्ट्रक्चर साख्त का, ऑफ सब्सटेंस कोई भी चीज़ है। मतलब कि हमारे पास जो मैटर होता है, जो सब्सटेंस होती है, जो मादा होता है, मादा के अंदर जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं मतलब कि मादा की खसूसियात हैं, मादा की कंपोजिशन मतलब कि मादा किस चीज़ से मिलकर बनता है, इसी तरह मादा की स्ट्रक्चर, मादा की साख्त कैसी है, इन तमाम चीज़ों का मुताला जिस साइंस की ब्रांच में करते हैं उसको हम केमिस्ट्री का नाम देते हैं। इसी तरह अगर मज़ीद देखें, इट आल्सो डील्स विद द फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस इन अ मैटर एंड द लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस। अब ये जो आपके पास केमिस्ट्री है ये मुताला करती है, किस चीज़ का मुताला करती है? फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंजेस का, कि तिब्बी खसूसियात में तब्दीली को, केमिकल खसूसियात में तब्दीली को पढ़ेंगे किस चीज़ की? मैटर की। कि कोई भी आपके पास मैटर है, कोई भी मादा है, मादा की जो फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस हैं मतलब कि फ़िज़िकल शक्ल सूरत में जो तब्दीली आएगी और केमिकल मतलब उसकी जो कंपोजिशन है उसमें जो चेंज आएगा, इसको हम किस चीज़ में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसी तरह एंड लॉज और प्रिंसिपल, और उन आपके पास जो कवानीन हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उन लाज या कवानीन को भी पढ़ते हैं जो कि गवर्न, जो कि मतलब देखभाल करते हैं, जो कि मुताला करते हैं, जो आपके पास गवर्न करते हैं किस चीज़ का? कि केमिकल चेंजेस किस तरह आती हैं। इन तमाम चीज़ों को जिस मतलब साइंस की ब्रांच में हम पढ़ते हैं उसका नाम केमिस्ट्री है। इसी तरह डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, कि आपके पास कोई भी मैटर है, कोई भी एलिमेंट है, जो मैटर होगा, मादा होगा, मादा के अंदर जो कंपोजिशन का तयन है, उसकी बनावट का जो तयन है, उसकी बनावट के बारे में जो सीखना है, पता लगाना है, वो इस चीज़ की वजाहत करता है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि फाइंडिंग आउट, कि हम जान सकें किस चीज़ को? परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन आ सैम्पल ऑफ मैटर, कि हमारे पास कोई भी मैटर, कोई भी मादा दिया गया है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बॉल पॉइंट है, बॉल पॉइंट एक मैटर है, इस बॉल पॉइंट के अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की जो परसेंटेज है इसको अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको जब हम फाइंड आउट करते हैं तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन। तो मतलब कोई भी मैटर है, मैटर के अंदर जो आपके पास एलिमेंट और कंपाउंड की परसेंटेज है उसको जांचना, उसकी पहचान करना क्या कहलाता है? डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन कहलाता है। इसी तरह अगर हम देखें, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मींस द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मैटर, कि हमारे पास जो आपके पास मादा की साख्त है उसका मतलब ये है कि कोई भी मैटर या मादा है उसके अंदर एटम्स की तरतीब किस तरह है। इसी तरह दोनों फ़िज़िकल या केमिकल चेंजेस जो हैं, जो फ़िज़िकल और केमिकल तब्दीलियां हैं, तिब्बी और कीमियाई या तिब्याई और कीमियाई तब्दीलियां जो हैं मे बी ब्रॉट अबाउट बाय अब्जॉर्प्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, कि आपके पास केमिकल और फिज़िकल चेंजेस कब होंगी? या एनर्जी जज्ब होगी तब ये चेंजेस आएंगी, या एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी मतलब कि एनर्जी जब खारिज होगी फिर ये जो है फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस आती हैं मैटर के अंदर, कि जब मैटर या मादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा या जब वो एनर्जी खारिज करेगा तब उसके मैटर की फ़िज़िकल और केमिकल जो है उनके अंदर क्या आती हैं? तब्दीलियाँ आती हैं। तो ये आपके पास थोड़ा सा तारुफ है केमिस्ट्री का। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो
केमिस्ट्री है उसकी जो ब्रांचेज़ हैं, सबसे पहले हमारे पास ब्रांच दी गई है आपके पास फिज़िकल केमिस्ट्री, उसके बाद है आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब फिज़िकल केमिस्ट्री जो है, फिज़िकल केमिस्ट्री शक्ल सूरत के लिहाज से, साख्त के लिहाज से, तो जहन में एक एक पॉइंट करके जहन में रखिएगा। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट, ये ब्रांच जो है वो जांच पड़ताल करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, मुताला करती है, हाउ सब्सटेंस, कि किस तरह सब्सटेंस, किस तरह कोई भी मादा बिहेव करता है, कहाँ पर कि कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो एटम और मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर कोई भी मैटर है, सब्सटेंस है, उसके अंदर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर जो है देखना कि वो किस तरह जो है मैटर के अंदर, मादा के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, आपके पास इन्वेस्टिगेशन की जाती है मैटर की। तो हम ये जिस ब्रांच के अंदर, केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे वो आपके पास फिज़िकल केमिस्ट्री कहलाती है। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर world cause atoms and molecules to show specific characteristics and in turn react to give huge structures related to life। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स जो है वो उन्होंने 2-3 लाइनें इकट्ठे मिला दी हैं। अब इसको समझने के लिए जो है आपने जहन में रखना है कि हमारे पास, अगर हम इसकी मतलब ये जो आपके पास पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, अगर हम इसको ट्रांसलेट करके इसको समझाने के लिए सादा अल्फाज में बयान करें तो ये शाख इस बात की तहकीक करती है, ये शाख इस बात का जो है, इस बात की इन्वेस्टिगेशन करती है कि मादे जो हैं वो एटमी और मालिकुलर लेवल पर, एटमी और एटॉमिक मतलब कि और मालिकुलर सतह पर किस तरह बर्ताव करते हैं। ये इस वजाहत के लिए अमूमी कवानीन प्रोवाइड करती है, मुहैया करती है कि किस तरह बुनियादी जिस्मानी सतह पर एटम्स और मालिक्यूल्स मखसूस खुसूसियात ज़ाहिर करते हैं और जो कि ज़िंदगी से मुताल्लिक़ ढांचे बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब इसी तरह अगर हम देखें कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज़ टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड दस ऑप्टिमाइज द कंडीशंस टू कैरी आउट द रिएक्शंस इन इंडस्ट्रियल स्केल, कि इसको इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि कीमियाई रद्द अमल का अंदाज़ा लगाया जा सके कि जो आपके पास मैटर है उसके अंदर जो कीमियाई रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उनको हम कीमियाई रद्द अमल कहते हैं। तो उनका अंदाज़ा लगाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल लेवल पर और सनती सतह पर इनके हालात को बेहतर बनाया जा सके। इन तमाम चीज़ों का मुताला जिस ब्रांच में हम करते हैं केमिस्ट्री की, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ़िज़िकल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, properties and structure of elements and compounds that contain little or no carbon। अब इसको आपने समझना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो कंपाउंड्स, वो एलिमेंट्स जिनके पास कार्बन मौजूद ना हो या थोड़ी सी मिकदार में मौजूद हो, तो उन एलिमेंट या कंपाउंड की साख्त, उनकी प्रॉपर्टीज़ मतलब उनकी खसूसियात, उनकी बनावट, उनकी कंपोजिशन और उनकी मतलब वो किस तरह बनते हैं, इन तमाम चीज़ों का मुताला जिस ब्रांच में हम करेंगे उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देंगे। और वो आपके पास कंपाउंड या एलिमेंट जिनके पास कार्बन थोड़ी सी मिकदार में हो या मौजूद ना हो, उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक चीज़ों का मुताला जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। और इनऑर्गेनिक चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कार्बन होता ही नहीं है या कम मिकदार में होता है, उन तमाम चीज़ों को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की साख्त, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और सिंथेसिस मतलब कि बनावट का मुताला जिस ब्रांच में हम कर रहे होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देंगे। एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल्स, कि जो आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मेटल्स पर मुश्तमिल हो सकता है, नॉन मेटल्स पर मुश्तमिल हो सकता है, या इन दोनों के मिक्सचर पर भी मुश्तमिल हो सकता है। इसी तरह साल्ट्स, एसिड्स और बेसिस के ऊपर भी जो है वो मुश्तमिल हो सकता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनको हम फर्टिलाइज़र्स में इस्तेमाल करते हैं, खादें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेडिसन्स, अद्वियात साजी में इस्तेमाल करते हैं, कैटालाइसिस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कैटालाइसिस का मतलब ये है
के रिएक्शंस को तेज़ करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पिगमेंट्स के अंदर मतलब कि जो रंगदार मादे होते हैं उनमें भी इस्तेमाल करते हैं। कोटिंग्स एंड मच मोर, कोटिंग कहते हैं कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल के तहत जबान देने को हम कोटिंग कहते हैं। और इस तरह और भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनके अंदर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, इनऑर्गेनिक मटेरियल को जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में मुकम्मल तौर पर स्टडी करना क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। इसी तरह अगर हम बात करें, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा कि इट इज़ दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम पढ़ते हैं दैट वी डील्स विद द कार्बन कंपाउंड। ये ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम उन तमाम कंपाउंड को पढ़ेंगे जिनके अंदर कार्बन होगा। मतलब कि कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड को, जैसे कि हाइड्रोकार्बन या उनसे निकाले हुए कंपाउंड, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी मिकदार में कार्बन होता है, इन कंपाउंड के मुतालिए को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। अदर देन इट्स सिंपल साल्ट लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। क्योंकि आपके पास जो सिंपल साल्ट्स हैं जैसे कि कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स, इनमें भी थोड़ी थोड़ी कार्बन जो है वो मौजूद होती है। तो कार्बन पर मुश्तमिल जितने भी कंपाउंड हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुताला क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। इस ब्रांच के अंदर वी स्टडी द स्ट्रक्चर, हम मुताला करते हैं साख्त का, बनावट का, मतलब वो किस तरह बनते हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं, कंपोजिशन क्या है, और रिएक्शंस जो हैं किस तरह होते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के। मतलब कि वो सारे के सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद है तो वो कंपाउंड जो है किस तरह रिएक्शन करते हैं, उनकी कंपोजिशन कैसी है, बनावट कैसी है, उनकी साख्त कैसी है, प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, इन तमाम चीज़ों का मुताला जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के से रिलेट करेगा या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से रिलेट करेगा उसको हम किस में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, के ज़िंदगी की जितनी भी टाइप्स हैं, अक़साम हैं, उन तमाम के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखने को, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो देखने को मिलते हैं। एंड आर आल्सो असेंशियल फॉर लाइफ, और ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे के सारे जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनका मुताला जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। इसी तरह जो और केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ी मतलब बची हुई हैं इंशाल्लाह उनको हम अगली वीडियो के अंदर जो है वो देखेंगे।